क्योंकि शरह सूद बढ़ाने से आपकी महंगाई पे काबू नहीं पाया जा सका और ना जाएगा। क्यों? वजीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जेलों में खवातीन से बदसलूकी पर शक दूर कर दिया। हमारे दोस्तों ने अग्री किया है कि हमें वो पैसे, वो कम से कम जो ज़रूरत है वो मिलेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि इमरान खान से मुज़ाकरात अब सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब वो कौम से माफ़ी मांगे, अपनी गलती माने और वादा करे कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा 9 मई को हुआ। 14,600 अरब रुपए में से कम 7,600 7,500 अरब रुपया कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है। ठीक है, जो कि आपका रफली 51% बनता है टोटल बजट का। $14,600 अरब रुपए का जो अब प्रपोज किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, 14,600 अरब रुपए का बजट इस माली साल से 52% ज्यादा। अब उस 14,600 ये तो इलेक्शन बजट होगा कि सब नहीं, उसमें अभी जरा दिखे ना डिटेल में, ये तो गालियां ज्यादा खाएंगे और इनको फायदा कम होगा। कॉन्फिडेंट इस तरीके से कि डिफॉल्ट वो टेक्निकली जो होता है वो नहीं होगा और ये कि IMF का नहीं भी होगा फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। जी शहबाज, देखिए, हुकूमत अगर इत्मीनान का इजहार ना करे तो क्या करे? ठीक, अंदर से तो जो उनके हालात ख़राब उनके चेहरों से नज़र आ रहे हैं। आप इसहाक डार साहब का उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, बहुत डाउन है। और कोई भी वज़ीर ख़जाना खुश हो कि इस तरह की इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन को तो वो ओवरसी नहीं करेगा, उसकी पूरी कोशिश होगी कि इसको रिवाइव करे, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हम जितना मर्जी दूसरों को ब्लेम कर लें, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम हमारे अपने घर के अंदर है। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो बिज़नेस कम्युनिटी से कराची में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब IMF के पार्ट पे गलती है। इसके जवाब में मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि IMF ने आपको कहा था कि $6 अरब का आपने नया गैर मुल्की कर्जा अरेंज करना है। हमारे पास जो अश्योरेंसेज नोन है वो $3 अरब की हैं। ठीक है, वो शायद वो गैप कम इसलिए हो गया हो कि जो IMF का तखमीना था करंट अकाउंट खसारे को, उससे खसारा कम रह रहा है क्योंकि हुकूमत इम्पोर्ट्स होने नहीं दे रही। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, अगर आज भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, जिसका आपको पता है कि अभी कोई ऐसा हमें कुछ साइंस उसके नज़र नहीं आ रहे, अगर आज भी हो जाए तो इसमें लगता है कम से कम 1 से 1.5 माह जब वो बोर्ड की मीटिंग कॉल होगी और बोर्ड प्रॉपरली उसको फॉर्मली अप्रूव करेगा। तो इसहाक डार साहब ने खुद इसी हफ्ते कह दिया है, उनके एक फंक्शन था पाक चाइना सेंटर में कि जी हमारी कोशिश है लेकिन वक्त अब ख़त्म हो रहा है। तो इन वे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं अब मुश्किल है, प्रोग्राम होगा। सवाल फिर ये पैदा हो जाता है कि फिर हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। अगले माली साल में $25 अरब की गैर मुल्की अदायगियाँ हैं, $12-14 अरब का रोल ओवर्स भी हैं, लेकिन फिर भी नेट कोई $10 अरब अपने वापस करने हैं। उसके साथ करंट अकाउंट खसारा अगर आप जीरो भी कर लें तो ये तो $10 अरब आपको नेट चाहिए होगा ना, अगर आपके रोल ओवर्स हो भी जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करंट अकाउंट खसारा भी होगा, 2 अरब का, 4 का, $6 अरब का, हमें नहीं पता। तो इतना बड़ा जब आपके सामने खड़ा हुआ हो और कितनी देर आप इम्पोर्ट्स को रोक कर डिफॉल्ट होने को बचाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्री भी इस वक्त हमें बिल्कुल आगे जो सामने जो पिक्चर है वो बहुत ब्लर है। हमें नहीं पता कि यहाँ से आगे जो सफ़र वो कैसे तय होगा, ख़ास तौर पर जब 12 अगस्त को हुकूमत की अपनी जो टर्म है वो ख़त्म हो रही है। केयर टेकर्स करेंगे, ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी, लंबा अरसा चलेगा, ये सारे अब सवालात खड़े होंगे, जवाब किसी का नहीं है इस वक्त। प्राइवेट क्रेडिट पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है। सारी बैलेंस शीट तो जो बैंकों की है 60-70% वो हुकूमती कर्जों में लगी हुई है। तो अब कर लें, अब 30% भी शरह सूद करके देख लें क्या होगा। ये काम अगर हुकूमत करेगी तो मसले हल होंगे। ये जो बात कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब, वजारतें कम कर दे, बिल्कुल कर दे, मैं इसके हक में हूं। लेकिन होंगी नहीं ना, आपको भी पता है, मुझे भी आप पता है। एक और काम करें ना, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 2 माह पहले कि उन्होंने कहा है कि वो वजारतें जो डिवॉल्व हो चुकी हैं, वो सब्जेक्ट उसका जो है उसके ऊपर सालाना कुछ 750 अरब रुपया हुकूमत खर्च कर रही है। वो सब्जेक्ट जो डिवॉल्व हो चुके हैं सूबों को, वो तो बंद कर देना। चले आप बाद में वजारतें बंद कर लीजिए, खर्चे तो बंद कर दीजिए। PSDP जो है वफाकी होना चाहिए, जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जैसे आपके दियामिर बादशाह डैम है, एजुकेशन, वाटर शॉटर, एजुकेशन क्यों जी, एजुकेशन सूबे का काम है, बिल्कुल ठीक है। तो PSDP स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पे लगाने के बजाय अब कहाँ पे लग रहे हैं? सड़कों पे, गलियों पे, कब्रिस्तानों के ऊपर। तो जिस मुल्क का PSDP कर्जे से लेके खर्च किया जाता है और कब्रिस्तान की दीवार पे लग रहा हो, वो मुल्क दिवालिया होते हैं। जी शब्बर ज़ैद साहब, ये 2 मामला जी जो बात कर रहा है शहबाज, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। मगर जब आप कहते हैं कि जो लोकल डेट्स हैं उसको आप रीशेड्यूलिंग करें, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग में हेयर कट कहते हैं।
कि बैंक्स हेयर कट ले लें। ये अभी IMF ने घाना में कराया है रिसेंटली। मगर नसीम साहिबा, मैं बात शायद समझा नहीं सका, ये एक डिफॉल्ट का होने का फॉर्म है। जब आप हेयर कट लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ये कर्जे पे नहीं कर सकते। तो मैं जो बार बार आपको बात कर रहा हूं कि आप अपनी अना को छोड़ें, और जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डिफॉल्ट की पोजीशन, उसका नाम डिफॉल्ट नहीं दें, उसको अच्छा नाम दे दें, पाकिस्तान की सलाह। अच्छा जी शबर भाई, उस वक्त ये बात की थी कि ये पाकिस्तान का जो फिस्कल अकाउंट और करंट अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा, और ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरी कोई भी ऐसी चीज इस दौरान में नहीं हुई है जो मेरे सोच से मुख्तलिफ है। हम बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से मैं उसको फोर्सी कर रहा था, और मैं आगे भी फोर्सी कर सकता हूं कि आगे क्या होना है। इसमें हम IMF को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि IMF का 1.5 बिलियन आ जाएगा या ये हो जाएगा, ये बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी खतोखाल इस वक्त इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क को इस सिस्टम में चलाया जा सके। मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूं, हमारा मसला इस वक्त IMF नहीं है। हमारा मसला IMF के साथ ये नहीं है कि IMF आ रहा है या नहीं आ रहा है। IMF के साथ हमारा मसला ये है कि IMF आपके आगे आने वाले दिनों में मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, मगर इसकी क्रेडिट जाना चाहिए हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने और ख़ास तौर आर्मी चीफ ने चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और जैसे ओमान सब जगह गए हैं, और इनसे भी कुछ ज़्यादा हासिल हुआ है। चीन से मच मोर देन वी एक्सपेक्टेड। माने मेरा अपना ख्याल है अगर फिगर्स दें तो चाइना 7-8 बिलियन देगा, अरब 2-3 देंगे, और वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमें पैसे देते हैं, वो पैसे हमें जल्दी अगर मिलें तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू शो हमारे रिजर्व्स और ये और वो। तो मैं देखता हूँ कि आप देखते होंगे कि पैनिक नहीं है, आप देखते होंगे कि इस किस्म का जनरली रिलैक्स्ड फीलिंग है। इसलिए ये क्यों है भाई, कल नेक्स्ट ईयर आपको $23 बिलियन देना है, $23 बिलियन, मगर मैं वो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, इसलिए कि आप यू आर अश्योर्ड कि आपके पास IMF का कवर होगा। और दूसरी बात देखिए, द हार्ड पंचेस जो आपको लेने थे वो आपने ले लिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का और पेट्रोल का, नो सब्सिडीज का, इंटरेस्ट रेट का, आपने बड़े मार खाए हैं, और यू हैव टेकन दोज पंचेस। अब देयर इज नथिंग लेफ्ट, मने और नहीं होगा। तो द नेक्स्ट बजट जो आएगा आपके पास, उसमें टैक्सेस नए नहीं होंगे, मगर कोई मेजर प्रोजेक्ट्स भी नहीं होगा, एक होल्डिंग ऑपरेशन होगा, और मेरे ख्याल में हम तैरते रहेंगे। इतने पैसे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक वी कीप अफ्लोट। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन है जो वो डायर, जो मैं खुद सोचता था कोलैप्स के नज़दीक हम हैं, जो मिफ्ता इस्माइल अभी कहता है, आई डोंट नो इफ ही इज अप टू डेट, मगर मेरा इन्फॉर्मेशन जो ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा सांस हम ज़्यादा आसानी से अब ले सकते हैं। इसलिए लगता है कि बाल बच गए हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम की निगोशिएशंस जब शुरू होंगे वो आसानी से हम उस प्रोग्राम में आ जाएं। ठीक है।